तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर और मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज आ गया है वन पीस का एपिसोड 1000 और हम करने जा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन। तो यार वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद आए तो यार लाइक मारना। एम करते हैं हमेशा की तरह 25 लाइक्स का। और कमेंट करके बताओ कि यार वन पीस के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन लानी है हर हफ्ते। मैं अभी शुरुआत से बात नहीं कर रहा हूँ कि एपिसोड 1 से, मैं अभी सिर्फ ऑन गोइंग की बात कर रहा हूँ यार, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो यार शुरुआत से लेके बैठूँ। मैं अभी बस ऑन गोइंग के एपिसोड एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो कमेंट करके बताओ कि आपको ऑन गोइंग के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि नहीं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल वाला बटन है यार उसको अभी ही दबाओ, इसी वक्त दबाओ। जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना क्योंकि उसी से आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो प्लीज़ भाई लोग यार सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दिखाओ। और बस दो लास्ट चीज़ है, अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल यानी कि एनिमे टॉपिक्स 2.0 को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो, उसको भी सब्सक्राइब करो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं कर रखा है तो यार उसको भी फॉलो करो। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो बस बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो वन पीस के 1000 एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपनी बिग मॉम है वो लुढ़कते लुढ़कते जो है ओनिगाशिमा से बाहर निकल रही है। वो देखने पे जो उसका बेटा पेरुलिक है वो गंदा वाला शॉक हो जाता है, एज वो मार्को के साथ ही आ रहा था बिग मॉम को बचाने के लिए, बट वो तो खुद ही बाहर निकल के आ गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपने सासाकी पे, जो कि अब कह रहा है कि ये पीछे क्या हुआ, ये अटैक क्या था। तो उसके बाद उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बताते हैं कि जो बिग मॉम है वो पता नहीं पागल हो गई थी और उसने वो अटैक फेंका। और उसके बाद जो अपना सासाकी है वो शॉक्ड हो गया था कि भाई इतनी मॉन्स्टर्स पावर कैसे है उसके पास, बट उसके अटैक की वजह से वो निकल गया है। निकलने का उसका मतलब ये है कि अपना जो क्योशिरो है उसने जो है इसको धोखा दे दिया था और इसको बांध के चले गए थे। और ऐसा आपको पता है कि जो अपना सासाकी है वो टोबीरोपो में से एक है। और अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा है, कहता है कि मुझे लैंड ऑफ वानो का पास्ट नहीं पता, बट क्योशिरो ने मुझे धोखा दिया है और मैं उसका बदला लेकर रहूँगा। अब सीन शिफ्ट होता है अपने बैटलफील्ड पर, यानी कि मिंक्स और काइडो के लोगों के बीच में, जहाँ पर जो अपनी मिंक्स है वो अपनी स्पेशल पावर यूज़ करते हैं जो फुल मून में यूज़ कर पाते हैं। उनका यूज़ करके वो जाते हैं जैक से और उनके लोगों से लड़ने के लिए, बट जो अपना जैक है वो उनको 2 मिनट में ही सूद देता है। इसके बाद जो अपना केनेमोन है वो कहता है कि अब समय आ चुका है कि हम बैटलफील्ड में उतरें, बट पीछे से ही जो अपना कैट वाइपर और डॉग वाइपर हैं वो केनेमोन को रोक देते हैं और कहते हैं कि जैक को हम देख लेंगे, तुम अभी मत उतरो। और उसके बाद वो भी अपने स्पेशल फॉर्म में आते हैं और सीधा लड़ने जाते हैं अपने जैक से। जैसे ही वो जैक को मारने जा रहे होते हैं उतने में ही सीन कट होता है और सीधा हमें दिखाया जाता है लूफी को, जहाँ पर जो अपना लूफी है वो तैयारी में है अपने बैटलफील्ड में उतरने के लिए। जहाँ पे काइडो वर्सेस मिंक्स हो रहा है वो वहीं पे जाने की कोशिश कर रहा है। और उसी समय जब वो चढ़ता है तो वो देखता है कि यहाँ पे क्वीन भी है, जो कि लूफी को देख के बहुत ही गंदा वाला शौक होता है। अब वहाँ पर हमें ज़ोरो भी दिखाया जाता है और फिर ज़ोरो पूछता है कि तू क्या कर रहा है। तो उसके बाद जो अपना लूफी वो बताता है कि वो जा रहा है बैटलफील्ड में। तो जो अपना ज़ोरो है वो भी कहता है कि चल मैं भी चलता हूँ। उसके बाद जो अपना ज़ोरो और लूफी है वो तैयारी में ऊपर जाने की, और जैसे ही वो ऊपर जाते हैं बीच में आ जाता है हमारा क्वीन और उन दोनों को अपने मुंह में दबा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दे सकता। उसके बाद वहाँ पर किंग भी आ जाता है जो कि बोलता है कि नहीं, ये कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। और ये देखने पे जो अपना ज़ोरो है वो कहता है कि ऐसे तो हम कभी भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। और जो अपना लूफी है वो कहता है कि जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। और उसके बाद जो अपना क्वीन है वो ज़ोरो और लूफी को पटक देता है सीधा ज़मीन पर। अब दूसरी तरफ जो अपना फ्रैंकी है उसने ऑर्डर दिया है अपने उसब को और अपने चॉपर को कि अब समय आ चुका है अपने ब्राकियो टैंक को कंबाइन करने का। और उसके बाद जो अपने चॉपर और उसब हैं वो फॉर्मेशन के बीच में ही ब्राकियो टैंक से निकाले जाते हैं। एज ब्राकियो टैंक में सिर्फ एक ही सीट है और वो सीट है अपने फ्रैंकी के लिए। और अब दिखाते हैं कि जो अपना ब्राकियो टैंक है वो सक्सेसफुली जो है कंबाइन हो चुका है और अपना जो फ्रैंकी है वो कितना कूल लग रहा है। ब्राकियो टैंक फॉर्मेशन के बाद ही जो अपना फ्रैंकी है वो अपने जैकी जो कि एक जायंट है उसको एक ही अटैक में घायल कर देता है। ये देखने पे कुछ काइडो के सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि काइडो के बहुत ही ज़्यादा सोल्जर्स अब आ चुके हैं फाइट में, और जो अपने समुराई हैं वो ही देख के थोड़ा सा डरते हैं, बट ह्योगोरो जो है उनको वापस से मोटिवेट करता है। उसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना लूफी है वो ऊपर से आता है
काइडो के बहुत से सबऑर्डिनेट्स यानी उनके सोल्जर्स को कूटता है और उसके बाद उसकी बचपन से लेके अभी तक की जर्नी को एक बार दिखाया जाता है और फिर हमें उसकी बाउंटी बताई जाती है जो कि है 1.5 बिलियन बेरी। अब हमें जोरो को दिखाया जाता है जो कि काइडो के सोल्जर्स को कूटता है और उसके बाद उसकी भी बचपन से लेके अब तक की जर्नी को हमें दिखाया जाता है और फिर उसके बाद उसकी बाउंटी बताई जाती है जो कि है 320 मिलियन बेरी। फिर हमें उसब को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि काइडो के बहुत से सोल्जर्स को घायल कर देता है और फिर उसकी बचपन से लेके अब तक की जर्नी को दिखाया जाता है और फिर उसकी बाउंटी बताई जाती है जो कि है 200 मिलियन बेरी। ऐसे ऐसे करते करते फिर चॉपर आता है जिसकी बाउंटी है 100 बेरीज। फिर आती है अपनी निको रॉबिन, उसकी बाउंटी है अपनी 130 मिलियन बेरी। फिर आता है अपना ब्रूक जिसकी बाउंटी है 83 मिलियन बेरी। फिर आती है अपनी नामी जिसकी बाउंटी है 66 मिलियन बेरी। फिर आता है अपना सांजी जिसकी बेरी है 330 मिलियन बेरी। फिर आता है हमारा जिम्बे जिसकी बाउंटी है 438 मिलियन बेरी और फाइनली आता है हमारा फ्रैंकी जिसकी बाउंटी है 94 मिलियन बेरी। अब ये सब होने के बाद जो अपना किंग है वो कहता है कि हमारे जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ सोल्जर्स है वो समुराई से ज़्यादा है तो हम इनको आराम से हरा सकते हैं। उसके बाद अब इनकी फ़ाइट शुरू होने वाली होती है बट फाइट के बीच में जो अपना ह्योगोरो होता है वो हंस देता है और उसके बाद वो सबसे माफ़ी मांगता है बट वो कहता है कि मैं पता नहीं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि भाई हम नहीं हारने वाले। तो उसके बाद जो समुराई हैं वो कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो जो अपना ह्योगोरो है वो कहता है कि सीधी सी बात है क्योंकि हमारे साथ है हमारा मंकी डी लूफ़ी। और अब हमारे लूफ़ी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा है कि मुझे लगा था कि हम ऊपर बड़ी आराम से पहुंच सकते हैं बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले मुझे इन सबको हराना पड़ेगा, उसी के बाद जो है मैं किनेमोन और बाकी सबको ज्वाइन कर सकता हूँ काइडो की फ़ाइट में। उसके बाद अब हमारा जोरो आता है जो कि कहता है कि लूफ़ी मैं भी तेरे को ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद हमारे सांजी को दिखाया जाता है और वो सबको ऊपर देख के कह रहा है कि भाई ये सब उड़ रहे हैं, मतलब यार ये तो गलत बात है ना। तो उसके बाद फिर हमारी निको रॉबिन आती है और वो कहती है अगर हम इनके पंख काट दे तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारे उस सब को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है कि भाई ये तो गलत बात है भाई, इनको देख के तो मुझे भी भाई थोड़ी सी गलत फीलिंग आ रही है। और उसके बाद अब हमारा ब्रूक आता है जो कि लीड परफॉर्मर्स को देख के कहता है कि अच्छा ये वो हैं जिनकी बात हो रही थी अभी। उसके बाद हमारा चॉपर आता है जो कि कहता है कि ये सब स्ट्रॉन्ग है बट हमारा जो कैप्टन है वो इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हमारी नामी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि एज अ नेविगेटर मेरी जो ड्यूटी है वो ये है कि मैं अपने कैप्टन को सही लोकेशन पे पहुंचाऊं। उसके बाद हमारा फ्रैंकी आता है और कहता है कि तुम सब मेरे पे काउंट कर सकते हो। और फाइनली आता है हमारा जिम्बे जो कि कहता है कि लेट्स गो कैप्टन। और उसके बाद जो अपना लूफ़ी है वो फाइनली बोलता है कि समय आ चुका है, तुम सब हमें बैकअप दो और मैं जा रहा हूँ काइडो को हराने के लिए। और इसी के साथ वन पीस का एपिसोड 1000 जो कि वन पीस के फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो यहीं पर ख़त्म होता है और ये वीडियो भी।